नीचे एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल यदि निम्नलिखित आव्यूह समान है तो, यदि निम्नलिखित आव्यूह समान है तो हो गया। चरों के मान ज्ञात कीजिए। समान है तो चरों के मान ज्ञात कीजिए। समान है तो चरों के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देखो, ये प्रकार से हमको एक पहला सवाल दिया गया है, ठीक है। तो सवाल क्या दिया है? आव्यूह है, x है, 3 है, 2 है और y है। फिर 3y है, 3 है, z है और 2 है, ठीक है ना। ये हमारा सवाल है। कहा गया कि ये दोनों आव्यूह आपस में समान है क्योंकि इनके बीच कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। बराबर का चिन्ह लगने का अर्थ ये है कि दोनों बराबर है, ठीक है। और इनकी कोटि देख सकते हो तुम, इसका 2 गुणा 2 होगा और इसका भी 2 गुणा 2, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ये सब तो पहले से जानते हैं कि ना, ठीक है। अब दोनों आव्यूह समान है तो लिखेंगे क्योंकि दोनों आव्यूह समान है हो गया। ध्यान देना, क्योंकि दोनों आव्यूह समान है। अब ये जो हमारे पास क्रम या कोटि है, इसमें तो पूरा मान दिया गया है, इसलिए इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्रम या कोटि तो हमको बराबर दिख रहा है। मान किसमें निकालना है? अवयवों का मान निकालना है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों आव्यूह समान है इसलिए संगत अवयव क्या होंगे? क्या होंगे जी? बराबर होंगे। अब संगत बता दिया हमने, इसका पहला तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका दूसरा, इसका तीसरा तो इसका तीसरा, इसका चौथा तो इसका चौथा। अब ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इनको हम बराबर रख सकते हैं। कैसे? इसलिए x बराबर किसके? 3y के, क्योंकि इसका पहला तो इसका भी पहला, देख रहे हो ना। उसके बाद जब इसका दूसरा, देखो इसमें मान नहीं पता चला ना हमको, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 पता चल गया होता तो कोई बात नहीं होती। दूसरा देखो 3 बराबर 3 है ना, दिखाई दे रहा है। तो इसको लिखने की जरूरत है हमें नहीं, जो बराबर है वो तो नहीं लिखना है, जो नहीं पता है उसी को लिखना है। क्योंकि बराबर है 3 बराबर 3 लिख के क्या मतलब लिखे, किसी का मान निकालना नहीं था। अब दूसरे में तीसरा देखो, ये वाला 2 और z, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से तुम्हें z की एक वैल्यू मिल गई, कितना? 2। और लास्ट में कौन सी
किसके बराबर होगा? 2 के। तो y का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? x बराबर 3y है ना, तो y की वैल्यू रखो 2, तो 3 गुणे 2 x बराबर 6। अतः आंसर हमारा आ गया x बराबर 6, y बराबर 2 और z बराबर भी 2। ये उत्तर हो गया। इस तरह से लगाना हो जाएगा। कहने का मतलब जिन दो अवयवों को समान दिया है उसमें जो जो अवयव ज्ञात अज्ञात है उनको बराबर कर लो फटाफट, हो जाएगा। जिसमें दोनों दिया गया उसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। जिसमें अवयव नहीं पता है, चर पद लगा है, उन्हीं अवयवों को बराबर करो। मान सीधे पता चल गया तो ठीक, नहीं तो इक्वेशन बनेगा जिसे बाद में हल करना होगा। जैसे अभी एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है उसमें इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा एक ही इक्वेशन बना, बाकी तो साधारण तरीके से मान निकल गए ना। तो इस तरह से हो गया। अब थोड़ा बड़ा देखते हैं, पर इसको नोट करो। नहीं सोच रहा होगा पूछ लेना। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखो, नंबर 2। इसमें भी वही लिख लो। यदि निम्नलिखित अवयव समान है तो निम्नलिखित चरों के मान ज्ञात कीजिए, या दिए गए चरों के मान ज्ञात कीजिए। देखो इस बार अवयव क्या है? ये हमारा सवाल है। इसमें जो अवयव है, पहला अवयव दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा दिख रहा है x प्लस वाई, तीसरा दिख रहा है x प्लस जेड। यानी कि अवयव की कोटि हमको बता सकती कितनी है? कितनी पंक्ति है इसमें? 3 पंक्ति है, क्योंकि देखो 1 2 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितना है? स्तंभ 1 तो है, इसमें तो 1 दिख रहा है, ये फिर दिख रहा है, ये फिर दिख रहा है, 1 तो नीचे उसकी लिखी नहीं हुई। क्या हुआ? एक ही स्तंभ है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं ना। जुड़ने के बाद तो एक ही अवयव मिलेगा हमको, मिलेगा ना। तो एक अवयव ये, एक अवयव ये, एक अवयव ये, मतलब एक ही लाइन तो ऐसे बनी हुई है, तो एक ही स्तंभ है। तो इसकी कोट कितनी है? 3 गुणा 1। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और एक स्तंभ ऐसे है, 3 गुणा 1 ये भी हो गया। अब इस तरह से अवयव समान है। यहाँ पे फिर हमको लिखना है, क्योंकि दोनों अवयव समान है इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। अब संगत अवयव बराबर होंगे तो फटाफट बराबर कर लो। पहला है तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके? 10 के। फिर दूसरा है x प्लस वाई बराबर किसके? 3 के। फिर है x प्लस जेड बराबर किसके? किसके है? 2 के। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना। ये हमारा सवाल हो गया।
अब इसमें तीनों समीकरणों को हल करके हमें x का मान, y का मान और z का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, क्या करें? पहला x y z तीनों में है, दूसरा x y में है, तीसरा x z में। क्या करें? कोई तरीका? किसमें से किसको? पहले में से अगर हम दूसरे को घटा दें तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा z। z की वैल्यू निकल जाएगी। z की वैल्यू जैसे ही निकली उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख दो उसको, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, y की वैल्यू मिल जाएगी, या x और z दोनों की वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा ना? यही काम हमको करना है, जिसको शुरू करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 में से घटाएंगे किसको? समीकरण 2 को। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना जी? 10, और ये है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना? 3। देखो अवयव के नीचे अवयव लिख रहे हैं, जेड के नीचे कुछ नहीं था इसलिए छोड़ दिए उसको, जिससे काटने में हमें परेशानी ना हो, क्योंकि घटाना है ना यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2। तो तुम्हें पता होगा जिस समीकरण को घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब घटाते हैं तो उसे पहले कोष्ठक में लिखते हैं, और कोष्ठक के बाहर अगर माइनस चिन्ह होता है तो माइनस का अंदर गुणा करने पर सब चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। बदलता है ना? तो ये चीज हमको देखना है। तो ये देखो माइनस हो जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। देखो ऊपर x प्लस में है, नीचे माइनस में है, कट गया। ऊपर y प्लस में है, नीचे y माइनस में है, कट गया। केवल बचा क्या? z, और 10 ये -3 हो गया था ना, तो 10 में से 3 गया 7। यहाँ से z की वैल्यू निकल गई, तो z का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 3 में रख दिया जाए। समीकरण 3 कहता है x प्लस जेड बराबर 2, तो x प्लस 7 बराबर 2, x बराबर 2 माइनस 7, x बराबर कितना? -5। फिर x का मान कहाँ रखा जाए? समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहता है x प्लस वाई बराबर 3, तो x का मान रख दो कितना? -5 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 5, y बराबर 8। यहाँ से हमको x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू मिल गई। तो निष्कर्ष कभी कभी सवाल ऐसे दे सकता है कि संगत अवयव बराबर करने के बाद समीकरण बनेंगे। कभी कभी क्या एग्जाम में तुमको हमेशा ही ऐसा सवाल दिया जाएगा जिसमें समीकरण बनेगा और फिर समीकरण को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। हो जाएगा? तो नोट कर लो, इस तरह से समीकरणों को हल कर सकते हो। तो अवयवों की समानता पे सवाल हो चुके हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं अवयवों का योग। अब नीचे हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो, तब आगे शुरू कर। हेडिंग लिखो, अवयवों का योग। अवयवों का योग हो गया। अवयवों का योग, तो लिखो यदि दो अवयवों की क्रम या कोटि समान है तो, यदि दो अवयवों की क्रम या कोटि समान है तो हो गया। तो
उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ने पर, तो उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ने पर, तो उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ने पर, संगत अवयवों को आपस में जोड़ने पर, हो गया, उन आव्यूहों का योगफल प्राप्त होता है, उन आव्यूहों का योगफल प्राप्त होता है, उन आव्यूहों का योगफल प्राप्त होता है, उन आव्यूहों का योगफल प्राप्त होता है। अब देखो, जैसे यदि A बराबर एक अवयव दिया 2, 3, 5, 7, 8 -2 तथा B बराबर 3, -2, 1, 5, 4, 3, ये प्रकार से दो अवयव हैं, इनका योगफल निकालना है। तो A प्लस B ज्ञात करो। सबसे पहले तो तुम ये देखोगे कि A प्लस B संभव है कि नहीं, या कोष्ठक में हम लिख देते हैं, यदि संभव है तो। अब ये क्या बना आ गई, इसमें संभवता का भी प्रोसेस आ गया। अभी तक तो जितना जोड़ पढ़े थे सब जुड़ जाता था, लेकिन इसमें कहा गया योग ज्ञात करो यदि संभव है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी परिभाषा जब हमने शुरू किया तो ध्यान से देखो हमने उसमें क्या बोला है, क्या बोले हैं? मुंह में कुछ छेद है, कुछ बोले हैं कि नहीं बोले? क्रम या कोटि समान है तो सबसे पहला प्रोसेस तुमको यही देखना है कि इनकी क्रम या कोटि बराबर है कि नहीं। उसमें इनोवेशन करने लगता कुछ खोद के निकालने वाले हो, उसमें से साफ साफ दिख रहा था, गड्ढा थोड़ी खोद के निकालना था, उसमें दबा हुआ खोद के निकालना है तुम्हें। क्रम या कोटि समान है तो सबसे पहली चीज इसमें यही देख लो इनकी क्रम या कोटि बराबर है कि नहीं। वो या तो तुम्हें अवयव के नीचे लिखी मिल जाएगी या तुम्हें लिखना पड़ेगा। कितनी पंक्ति है इसमें? 3 पंक्ति दिख रही है। कितने स्तंभ दिख रहे हैं ऊपर नीचे? 2, 3 गुणा 2। इसमें देखो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और स्तंभ कितना? 2। ये भी उसी प्रकार का है, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि दोनों की कोटि समान है, बात नहीं, समान है, इसलिए योग संभव है। अब जब योग संभव है तो A प्लस B निकाल दो। A का मान रखो 2, 7, 3, 8, 5 -2 प्लस 3 -2 1, 5 4 3। अभी धो देंगे तुम लोग को हम। अब जब इनकी क्रम या कोटि समान है तो किसको जोड़ना है? अब वो भी आगे लिखवाएं। किसको जोड़ना है? संगत अवयवों को जोड़ना है। संगत अवयव हम लोग पढ़ चुके, क्या है? पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक है ना। तो जो A प्लस B बराबर होगा क्या होगा? देखो पहला पहला अवयव क्या क्या है दोनों का? 2 और 3, तो 2 प्लस 3 कर दो, हो गया। दूसरा दूसरा अवयव 7 प्लस 5 कर दो। तीसरा है देखो 3 प्लस पहले -2 लिखोगे, क्योंकि प्लस तो तुमको लगाना है। यहां पे देखो प्लस लगाओ, ये कोष्ठक में क्या है? -2। जैसे साधारण जोड़ जोड़ते हो ना, वैसे ही करना है। 8 को किस में जोड़ लेना है? 4 में। 5 को किस में जोड़ लेना है? 1 में। -2 को किस में जोड़ लेना है? 3 में। देख रहे हो क्या हो जाएगा?
2 3 5, 7 5 12। उसके बाद से हम डायरेक्ट कर दें, प्लस माइनस होगा माइनस, 3 में 2 गया 1, 8 4 12, 5 1 6, 3 2 5 की 3 2 1, 3 2 1 होगा यहाँ, ठीक है ना। अब ये किस को टिका हुआ, ये भी 3 गुणा 2 को टिका हुआ। 3 2 1 नहीं होता है, 3 में 2 गया तो 1 होता है, क्योंकि 2 माइनस में 3 प्लस में। जब चिन्ह विपरीत होता है तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा के क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हमको करना है। इस प्रकार से हम योग भी कर सकते हैं और अंतर भी कर सकते हैं। अभी यही बीच में माइनस लगा हो तो बस हमको क्या कर देना है, अवयवों को घटा देना है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। तो इसको नोट कर लो, फिर नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखवा देते, जल्दी करो। a माइनस 2 2b, तो उसका गुणा करके घटाएंगे, अभी उसको ही बताते हैं। अभी तो आप यूं में अचर पद का गुणा नहीं बताए ना, अचर पद का गुणा बताएंगे तब उसको लगाएंगे। हो गया। तो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, एक इंडिकेट पॉइंट। इसी प्रकार से दो अवयवों का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दो अवयवों का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। हो गया। कोष्ठक में लिख देना संगत अवयवों को घटाते हुए, कोष्ठक में लिख देना संगत अवयवों को घटाते हुए। हो गया। बस योग और अंतर हो गया। अब इसमें हम लोग कल से गुणा पढ़ेंगे। गुणा पहला अभ्यास तुम्हारा समाप्त हो चुका है, बस इसमें एक अदिश से गुणन बचा हुआ है। तो एक काम करो, अदिश से गुणन भी अभी पढ़ ही लो, पहला अभ्यास आज समाप्त ही कर लेते हैं, तब आगे कुछ नियम कल पढ़ेंगे। नीचे एक हेडिंग लिख लो, इंडिकेट हेडिंग। बस 2 मिनट लगेगा, इसको परिभाषा कुछ है नहीं इसमें। हेडिंग लिखो। हाँ, इंडिकेट हेडिंग है। आव्यूह का अदिश गुणन, आव्यूह का अदिश गुणन। अब इन्हीं लोग के ऊपर जितना तेल लिखेंगे उतना जल्दी केमिस्ट्री शुरू होगी। आव्यूह का अदिश गुणन या आव्यूह में किसी संख्या से गुणा, या आव्यूह में किसी संख्या से गुणा, आव्यूह में किसी संख्या से गुणा। हो गया ना। तो इसमें लिखो यदि किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा, किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा कराते हैं तो हो गया ना। उस आव्यूह के सभी अवयवों में उस अदिश से गुणा करा देते हैं, उस अदिश से गुणा करा देते हैं, उस अदिश से गुणा करा देते हैं। हो गया ना।
अब देखोगे इधर, यदि आव्यूह A बराबर 1 2 3 4 5 6, कोट ये इसकी 2 गुणे 3, क्योंकि पंक्ति दिखी 2 स्तंभ दिखे 3, दिख रहा है, तो 2A ज्ञात करना है। तो 2A बराबर 2 गुणा आव्यूह A रख दो, रख दिए ना। अब इस 2 का गुणा सभी में कर दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, तो 2 का पहाड़ा पढ़ लिए। 2 पच्चे 5 होता है, 2 पच्चे 10 होता है। कोटि क्या रह गई, 2 गुणे 3 ही रह गई, कोई बदलाव नहीं होगा कोटि में, हो जाएगा ना। तो किसी अदिश का गुणा इस प्रकार से करेंगे। अब तुमको जो जोड़ना घटाना है सब जोड़ घटा सकते हो। अगर A माइनस 2B प्राप्त करना हुआ, पहले 2B निकालोगे, उसके बाद तब उसको A में से घटाओगे, हो जाएगा। तो नोट कर लो, नोट करो, बाकी चीजें करूंगी। अब ये अभ्यास खत्म हो चुका है, इस अभ्यास के सारे सवाल लगा के आओ, कल सवाल बताएंगे। सवाल अगर फंसेगा तो बताएंगे, नहीं तो अब आप युओं का गुणनफल शुरू करेंगे।